17वां घंटा। उत्कृष्टता की खोज। एक व्यक्ति जिसके पास अतिरिक्त पैसा था, शिकागो के दक्षिणी हिस्से में उसने एक बेहद साधारण सा दिखने वाला मकान $18,000 में खरीद कर ये सोचा कि यह बेहतरीन सौदा है। उसने मकान के भीतर बाहर पेंट किया, प्लम्बिंग ठीक की, लैंडस्केपिंग की और उसके बाहर बिकाऊ है का बोर्ड लगा दिया। उसे हैरानी हुई जब एक भी खरीदार या प्रस्ताव नहीं आया। आखिरकार उसने रियल एस्टेट एजेंट से इसका कारण पूछा, मकान में क्या गड़बड़ है? गड़बड़ मकान में नहीं है, उन्होंने उसे बताया। गड़बड़ तो इलाके में है। तत्काल बैंक जाकर उसने उसी ब्लॉक में 4 और मकानों का डाउन पेमेंट देने के लिए कर्ज लिया। जब तक आखिरी मकान पर पेंट हुआ और बगीचे में फूलदार पौधों की आखिरी झाड़ी लगी, उस सड़क पर कुछ होने लगा। उस ब्लॉक के दोनों तरफ के लोग अपने मकानों पर पेंट करने लगे और मशीनें निकालकर अपने बगीचे को सुंदर बनाने लगे। 3 महीनों के भीतर ही उस इलाके में मकान की कीमतें आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गईं। यहाँ पर क्या हुआ था? एक आदमी ने उत्कृष्ट बनने का दृढ़ संकल्प लिया और उसका बाकी लोगों पर जादुई असर हुआ। व्यक्तिगत उत्कृष्टता की 10 कुंजियां। इतिहास में उत्कृष्टता एक्सेलेंस शब्द का प्रयोग सम्मान सूचक पदवी के रूप में होता आया है। यह एक्सेल शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब है औसत से आगे जाना। कई लोग गुणवत्ता को महंगे या फिजूल खर्ची का पर्यायवाची मानते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। बेहतरीन कंडीशन वाली एंटीक कार और कबाड़ के जंग लगे टुकड़े में क्या फर्क है? जवाब आम तौर पर यह होता है कि मूल्यवान कार का मालिक कार की वैक्सिंग पर साल में $10 खर्च करता है और कार को साफ करने का समय निकालता है। जब आप किसी लकड़ी के गोदाम में जाते हैं तो आपको 3 ग्रेड के बोर्ड दिखते हैं। ग्रेड सी, जो दोनों तरफ से खुरदुरा होता है और जिसमें जगह जगह गड्ढे होते हैं। ग्रेड बी, जो थोड़ा बेहतर होता है और एक तरफ चिकना होता है। और ग्रेड ए, जो फर्स्ट क्लास होता है और दोनों तरफ से चिकना होता है। अगर आपको बोर्ड प्लाईवुड या प्लास्टर के नीचे छिपाना हो तो आप ग्रेड बी या सी चुन सकते हैं, लेकिन अगर आप फर्नीचर बना रहे हैं तो आपके पास एक ही विकल्प है। आप गुणवत्ता को पसंद करेंगे और ग्रेड ए का बोर्ड चुनेंगे। व्यक्तिगत उत्कृष्टता का द्वार कैसे खुल सकता है? यहाँ पर 10 महत्वपूर्ण कुंजियां दी जा रही हैं। पहली कुंजी, औसतन से संतुष्ट न हो। चाहे आपका काम जो भी हो, उसे लगातार बेहतर बनाने का लक्ष्य बनाएं। इसे अपने अब तक के प्रदर्शन से बेहतर करने की कोशिश करें, फिर इस प्रयास को बार बार दोहराएं, जब तक कि आप उत्कृष्टता के उस स्तर तक न पहुंच जाएं, जो आपके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का प्रतीक हो। दुर्भाग्य से कई लोग कामचलाऊ काम करने की व्यक्तिगत नीति पर चलते हैं। उनके विचार में सर्वोच्च लक्ष्य उत्कृष्टता नहीं, बल्कि डिग्री होती है। कई नियोक्ताओं को ये देखकर सदमा लगता है कि कॉलेज की ऊंची डिग्री वाले व्यक्ति और बेहतरीन काम करने वाले व्यक्ति के बीच काफी बड़ा फासला होता है। दोयम या औसत काम करने की मानसिकता, मीडियोक्रिटी, को आत्मा का कैंसर कहा जा सकता है। जो लोग इसका अभ्यास करते हैं, उन्हें जल्दी ही पता चल जाता है कि उनका व्यक्तित्व भी इसका प्रतिबिंब बन चुका है, बोझिल और नीरस। दूसरी कुंजी, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। श्रेष्ठ कलाकार वह होता है जो अपने अंतिम प्रोडक्ट की करीबी जांच को प्रोत्साहित करता है। वह आपको एक आवर्धक लेंस देकर कह सकता है, ये लीजिए, गौर से देख लीजिए। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने की प्रवृत्ति ही माहिर और नौसिखिए को अलग करती है। पियानो वादक आर्थर कानाबेल ने कहा था, मैं जिन नोट्स पर काम करता हूं, उनमें मैं कई पियानो वादकों से बेहतर नहीं हूं। लेकिन नोट्स के बीच का ठहराव, ओह, वहीं पर तो कला का निवास है। चाहे आप कलाकार हो, कंप्यूटर प्रोग्रामर हो, डेंटिस्ट हो या टेलीफोन ऑपरेटर, अपने काम से कभी संतुष्ट न हो। नौकरी की संतुष्टि का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप कितने पैसे कमाते हैं या आपको कितने प्रमोशन मिलते हैं। ये तो अपने काम की छोटी छोटी बातों में खुशी खोजने से मिलती है। तीसरी कुंजी, गहरा समर्पण विकसित करें। जो लोग श्रेष्ठ गुणवत्ता वाला प्रदर्शन करते हैं, वे बड़ी तस्वीर देखते हैं। उनमें उद्देश्य का प्रबल एहसास होता है और वे अपने काम को दुनिया के प्रति योगदान के संदर्भ में देखते हैं। आप हैरान हो सकते हैं, जो लोग जिंदगी भर फोर्ड मोटर कंपनी में गियर्स और एक्सल बनाते हैं, वे अपने काम के प्रति समर्पित कैसे हो सकते हैं। कारखाने में जाकर देखें, आप हैरान रह जाएंगे। उन्हें ग्राहक सुरक्षा, विदेशी प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रयोगशाला और अपनी व्यक्तिगत उत्पादकता से प्रेरणा मिलती है। कई लोग तो किसी पद पर जितना ज्यादा रहते हैं, उनकी निष्ठा उतनी ही ज्यादा गहरी होती जाती है। लें, 1 से 10 के पैमाने पर अपने समर्पण का मूल्यांकन करें।
श्रेष्ठ रेटिंग हासिल करने को अपना उद्देश्य बना। चौथी कुंजी, नैतिकता और ईमानदारी की छवि बनाएं। सेंट लुइस की एक बड़ी रिटेल कंपनी को कुछ समय पहले अपने 20% कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ी। कर्मचारी विभाग के मैनेजर से पूछा गया, आपने छटनी कैसे की? आपने किन मानदंडों को आधार बनाया? जिनका उसने कहा, हमने उपस्थिति, उत्पादकता, व्यक्तित्व और सफलता या असफलता के नापे जा सकने वाले पहलुओं का गौर से विश्लेषण किया। लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य ऐसे कर्मचारियों को बरकरार रखना था। नैतिक चरित्र सर्वोच्च था। हम ईमानदारी और अखंडता को दोबारा नहीं पा सकते। उत्साह और नौकरी की योग्यताओं के लिए प्रतिष्ठा बनाना अच्छी बात है, लेकिन नैतिकता के इस स्थान आप कितने सफल होते हैं, यही सचमुच महत्वपूर्ण है। पांचवी कुंजी, दूसरों के प्रति सच्चा सम्मान दिखाएं। केंटकी के एक गैस स्टेशन का रेस्ट रूम आश्चर्यजनक रूप से साफ सुथरा था। आईने के ऊपर एक साइन बोर्ड लगा था, कृपया कल्पना करें कि यह आपका अपना बाथरूम है और आपकी माँ आपके घर ठहरने आ रही है। धन्यवाद। उत्कृष्टता तभी जीवन शैली बन सकती है जब हम हमेशा स्वर्णिम नियम का अभ्यास करें। यह तभी संभव है जब हम दूसरों को भी उतना ही महत्व दें जितना खुद को देते हैं। मानवीय संबंधों के विशेषज्ञ लेस गिबलिन कहते हैं कि हमारे कार्य सच्चाई पर आधारित होने चाहिए। अगर आप मन ही मन सामने वाले को तुच्छ समझते हैं, तो आप उसे अपनी उपस्थिति में महत्वपूर्ण महसूस नहीं करा सकते। छठी कुंजी, 1 मील आगे तक जाएं। प्रोफेशनल खिलाड़ी का उत्कृष्ट प्रदर्शन विश्व चैंपियन बनने के समर्पण के बहुत बाद में आता है। स्प्रिंग ट्रेनिंग में रुकी बनने से लेकर बेसबॉल हॉल ऑफ फेम तक की यात्रा बहुत लंबी है और इसे सिर्फ वही खिलाड़ी तय कर पाता है जो बाकी खिलाड़ियों से ज्यादा समय देने और मेहनत करने का संकल्प करता है। विपत्ति पर हमारी प्रतिक्रिया से ही हमारी सफलता तय होती है। हम किसी बड़े झटके से कैसे उबरते हैं? हम अंधेरे के बीच रोशनी कैसे खोजते हैं? हम आसान नहीं बल्कि मुश्किल कामों से महान बनते हैं। उत्कृष्टता तब शुरू होती है जब हम कर्तव्य से और आगे जाते हैं, जब हम उम्मीदों से 1 मील आगे तक जाते हैं। इसीलिए हमें लचीलापन विकसित करना चाहिए और असफल होने के बाद दोबारा सफल होना सीखना चाहिए। 7वीं कुंजी, निरंतरता रखें। बड़े कॉर्पोरेशन से सालाना कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली कंपनियां वे होती हैं जो कोई विश्वसनीय प्रोडक्ट या सेवा प्रदान करती हैं। उनका मूल्यांकन उनकी गुणवत्ता, निरंतरता और पुराने प्रदर्शन के अनुरूप कार्य करने से होता है। बार बार उच्च स्तरीय प्रदर्शन करने की योग्यता आसानी से नहीं आती। ये सतत अभ्यास का परिणाम है। जो लोग सर्वश्रेष्ठ होते हैं वे कभी अभ्यास करना नहीं छोड़ते। वायलिन वादन के एक अद्भुत कार्यक्रम के बाद एक महिला ने वायलिन वादक से कहा, मैं इतना बढ़िया वायलिन बजाने के लिए अपनी आधी जिंदगी कुर्बान कर सकती हूँ। वायलिन वादक का जवाब था, मैडम, मैंने यही किया है। उद्धरण चिन्ह। 8वीं कुंजी, कभी सुधार करना न छोड़ें। उत्कृष्टता का पर्याय पूर्णता, परफेक्शन नहीं है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप ज्यादातर वक्त सही कर रहे हैं। आपने किसी चीज में गुणवत्ता की हद तक महारत हासिल कर ली है, लेकिन फिर भी सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती। उत्कृष्टता के मापदंड पत्थर पर नहीं लिखे होते, उन्हें लगातार दोबारा तय करना पड़ता है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि जिसे पिछले साल उत्कृष्ट माना गया था, हो सकता है कि उसे इस साल उत्कृष्ट न माना जाए। इसीलिए हमें नई योग्यताओं में महारत हासिल करते रहना चाहिए। विल रॉजर्स ने कहा था, विज्ञापन देने वाले विज्ञापनों पर जितना खर्च करते हैं उतना ही पैसा अगर वे अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में खर्च करें तो उन्हें विज्ञापन देने की जरूरत ही न पड़े। उद्धरण चिन्ह। अभ्यास से व्यक्ति आदर्श बनता है, ये पुरानी कहावत सच नहीं है। अभ्यास से सुधार होता है, लेकिन ये प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। बार बार अभ्यास करने से अनुभव बढ़ता है, क्योंकि यह गलतियां करने और बेहतर काम करना सीखने का अवसर है। 9वीं कुंजी, उत्कृष्टता को जीवन शैली बनाएं। गुणवत्ता सिर्फ एक शब्द ही नहीं है जो आपकी दीवार पर टंगे सफलता के प्रमाण पत्र में लिखा होता है। ये तो किसी ऐसी चीज का परिणाम है जो जीवंत है, जो आपके दिल और आत्मा का हिस्सा है। टॉम पीटर्स ने अपनी पुस्तक अ पैशन फॉर एक्सीलेंस में लिखा था, सर्वोच्च प्रदर्शन नीरस और मुर्दा नहीं होता, ये तो जोशीला और भावनाओं से लबरेज होता है। अगर आपसे 5 लोगों के नाम पूछे जाएं, जिन्हें उनकी गुणवत्ता और असाधारण काम के लिए जाना जाता हो, तो वे कौन होंगे? अक्सर वे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उत्कृष्टता को अपनी जीवन शैली बना लिया हो। 10वीं कुंजी, हमेशा 110% दें।
पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर ने एक असिस्टेंट से विश्लेषण की रिपोर्ट तैयार करने को कहा। असिस्टेंट ने दिन रात मेहनत की। जब उसने किसिंजर को रिपोर्ट दी तो 1 घंटे बाद ही उसे यह वापस मिल गई। साथ में एक नोट लगा था कि वह रिपोर्ट दोबारा तैयार करे। असिस्टेंट ने रात भर बैठकर दोबारा रिपोर्ट बनाई। एक बार फिर किसिंजर ने उसमें सुधार करने को कहा। 3 बार रिपोर्ट को रिवाइज करने के बाद असिस्टेंट ने किसिंजर से मिलने का समय मांगा। उसने किसिंजर से कहा, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया है, जितना मैं कर सकता था। किसिंजर ने कहा, अगर यह बात है तो अब मैं इसे पढ़ लूंगा। हर किया गया काम उसे करने वाले व्यक्ति की तस्वीर है। आप क्या करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप उसे कितनी अच्छी तरह करते हैं, क्योंकि इसी से तस्वीर का मूल्य तय होता है। हर सार्थक काम इस लायक है कि आप उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ लगाएं और जितना झोंक सकते हो झोंक दें। हर प्रयास अपना 110% देने लायक ही होता है। उत्कृष्टता की 10 कुंजियां शक्तिहीन हैं जब तक कि उन्हें सक्रिय एक्टिवेट न किया जाए। यह अपने आप नहीं होता, यह इंसान को करना पड़ता है। हमें हैंडल घुमाकर दरवाजा खोलना होगा। एक पल रुकें और अब तक पड़ी हर कुंजी पर सरसरी नजर डालें। आपकी जंजीर की सबसे कमजोर, सबसे नाजुक कड़ियां कौन सी हैं? उन्हें मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला करें जब तक कि वे ठोस और शक्तिशाली न बन जाएं। उत्कृष्टता आजीवन समर्पण है और हमें ये समर्पण करना ही चाहिए।